हेलो एवरीवन। जैसे आप लोगों को पता होगा, पेट का पेपर आ चुका है। और पेट के पेपर में ऐसा देखा जाता है कि हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हिस्ट्री का जीएस का पूरा रोल होता है। और मैं आप लोगों को कंप्लीट जीएस और मैथ कराऊंगा। और टाइम बहुत कम है, एक एक टॉपिक हम उठाते चलेंगे और एक एक टॉपिक एक एक दिन में ख़त्म करते चलेंगे। और इससे बाहर मैं गारंटी लेता हूँ, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बैकग्राउंड बता देते हैं कि हर्षवर्धन जो है वो पुष्यभूति वंश से रिलेट करते हैं, जो कि थानेश्वर के हैं। और पुष्यभूति वंश के, इनके हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। इनके जो पुष्यभूति वंश के जो हर्षवर्धन के पिता हैं, उनके पिता से स्टार्ट करते हैं, जिनका नाम था प्रभाकर वर्धन। क्या? प्रभाकर वर्धन नाम था, प्रभाकर वर्धन। और इनके दो पुत्र थे। कितने? इनके दो पुत्र थे, दो पुत्र और एक पुत्री, एक पुत्री। ठीक है। अब ये दो पुत्र कौन कौन थे, ये आपको बैकग्राउंड इतना जान लेना है। एक का नाम था राज्यवर्धन, जो कि बड़ा था। और ये अगर हम बात करें एग्जैक्ट, अगर बहुत डेप्थ में पूछेगा तो ये राज्यवर्धन सेकंड डाल लेना। फिर आते हैं हर्षवर्धन, और पुत्री इनका नाम था राजश्री। क्या नाम था? राजश्री। ठीक, ये इतना ध्यान में रखो। इस वीडियो को एक बार देख लेना, दोबारा आपको हर्षवर्धन से रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपके एग्जाम में कभी छूटेगा नहीं, किसी भी एग्जाम में। पेट की बात छोड़ दीजिए और जितने भी एग्जाम हैं। तो प्रभाकर वर्धन के बाद, मृत्यु के बाद राजवर्धन गद्दी पे बैठता है। कौन? प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राजवर्धन गद्दी पर बैठता है। प्रभाकर, ऐसे पूरे नोट्स, वर्धन के मृत्यु के पश्चात गद्दी पर कौन बैठता है? सिंहासन बोल देते हैं, राजवर्धन बैठता है। और बात करते हैं इनकी पुत्री की, तो इनकी पुत्री का विवाह जो हुआ था, जो कि प्रभाकर वर्धन ने किया था, मौखरी शासक, मौखरी शासक गृहबर्मन, गृहबर्मन के साथ हुआ था। यही गृहबर्मन ही मौखरी वंश का संस्थापक भी है। यही मौखरी वंश का, मौखरी वंश का संस्थापक, मौखरी वंश का संस्थापक था। ठीक, अगर हम बात करें, ये हो गया। अब जब ये गद्दी पर राजवर्धन बैठता है, तो राजवर्धन के गद्दी पे बैठने के बाद क्या होता है कि बंगाल के शासक, बंगाल के शासक शशांक, बंगाल के, यहाँ से पॉइंट डालना, बंगाल के शासक, यहीं से पूरी कहानी स्टार्ट होती है। बंगाल के शासक शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त, देवगुप्त, देवगुप्त मिलकर गृहबर्मन, गृह, ये वाला गृह होगा, गृहबर्मन की हत्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और ये मौखरी का जो शासक है, मौखरी का शासक जहाँ पे राजश्री का विवाह हुआ था, वो एक वो स्थान है, स्थान कन्नौज है। कौन है? तो यही कई बार पूछा जाता है कि थानेश्वर से राजधानी कहाँ ट्रांसफ़र हो गई थी? पुष्यभूति वंश की कन्नौज हो गई थी। स्थान कौन सा है? कन्नौज। ये हत्या कर देता है और कर देते हैं, और राजश्री को, राजश्री को कैद कर लेते हैं। एक ऐसा कहानी नुमा आपको पढ़ाएंगे जो कि कभी आपको भूलेगा ही नहीं। एक बार अगर आपने देख लिया तो दोबारा आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन पूरा देखना। कैद कर लेते हैं। अब ये सूचना जब
यहीं से अगले पॉइंट से यही सूचना जब हर्षवर्धन को मिलता है, अब आ गया हर्षवर्धन की कहानी, यहीं से शुरू हो जाती है। हर्षवर्धन को मिलता है यहीं पे बैकग्राउंड देखो इनका मैं कैसे बना देता हूँ, यहीं पे जिसका जन्म 591 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम प्रभाकर वर्धन तथा माता का नाम यशोमती मैया से बोले नंदलाला, यशोमती था। यह 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठता है और यह राजवर्धन का प्रतिशोध लेने के लिए कन्नौज के लिए रवाना हो जाता है, चल देता है। रास्ते में कामरूप के राजा भास्कर बर्मन का बेग से मिलता है और भास्कर बर्मन के द्वारा मित्रता के पैगाम को, यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है कुछ चीज़ें, पैगाम से सहमत हो जाता है। आगे बढ़ने पर सूचना मिलती है कि राजश्री कैद से मुक्त होकर विंध्याचल चली जाती है। चली गई। फिर अब यहाँ पे मैं कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसको एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, उसको मिस कर छोड़ दूंगा। आचार्य एक हैं आचार्य दिवाकर, जो एक आचार्य हैं, इनको रास्ते में मिलते हैं। इनको आचार्य, ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, दिवाकर मिलते हैं, जिसके मदद से ये राजश्री को ढूंढ निकालते हैं। जो कि सती होने जा रही थी। उसके बाद ये शशांक को पराजित करते हैं। उसके बाद
उसके बाद ये शशांक को पराजित कर कन्नौज को मुक्त करा देते हैं। कन्नौज को मुक्त करा लेते हैं। फिर वहाँ के मंत्रियों और राजश्री की आज्ञा से, की सहमति से वहाँ के राजश्री की सहमति से हर्ष कन्नौज का शासक बन जाता है। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है कि थानेश्वर से राजधानी किसने ट्रांसफ़र की, तो हर्षवर्धन ने ट्रांसफ़र की। रीज़न मैंने सब कुछ बता दिया। इनके टाइम पीरियड में, इनके समय में ह्वेनसांग भारत आता है, जो कि एक बौद्ध भिक्षु था, जो कि एक चीन का यात्री था। हर्षवर्धन के दरबार में इनका दरबारी कवि था, जिसका नाम बाणभट्ट था। क्या था? बाणभट्ट था, जिसने हर्षचरित लिखी, जिसने काफ़ी बार पूछा गया है, जिसने हर्षचरित लिखी थी। अब जो पॉइंट आपको हर्षवर्धन से रिलेटेड यहाँ पे छूट रहे हैं, उन पॉइंट्स को एज अ क्वेश्चन अगर इस पे लाइक्स और शेयर सब्सक्राइबर आते हैं, तो जितने क्वेश्चन बच रहे हैं उनको हम एज अ क्वेश्चन इसी प्रकार लेके आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो राजपूत काल पे आएगी। हर एक टॉपिक को जैसे कि UPSSC देता है उसी टाइप में आपको पढ़ाएंगे, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, मैथ हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।